आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को डिस्कस करते हुए चंद ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें आएगी सबसे पहले केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देन उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसको कितनी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है यानी कि उसकी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, देन उसके एग्जांपल्स और उनकी एक्सप्लेनेशन। केमिकल फार्मूला होता क्या है? जिस तरह से इंसानों के नाम लिए जाते हैं सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से केमिकल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होते हैं। केमिकल फार्मूला इज एनी ऑफ द सेवरल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी कि केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उसकी कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं हम, केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या क्या मालूमात मिल सकती हैं या इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इट इंडिकेट्स द मैस ऑफ कंपाउंड इन एएमयू और ग्राम्स। किसी भी कंपाउंड का मैस ग्राम्स में, एटॉमिक मैस यूनिट में बताती है हमें। उसके अलावा कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो फार्मूला यूनिट है, उसको शो करती है। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको बताती है। केमिकल फार्मूला कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकेंड वन मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एटम्स की विद इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पता चलता है किसी भी कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल बेंजीन के अंदर CH फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 1:1 पाई जाती है। इसी तरह से वाटर जो है, वाटर के अंदर 2:1 पाई जाती है, तो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला होगा H2O। डायग्राम में बेंजीन शो किया गया है। बेंजीन की रिंग है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो 6 से जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो हमारे पास 1:1 आएगी। इसीलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है दैट इज़ CH। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल शो करता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके कितने कितने एटम्स मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से ही पता चलता है। एम्पिरिकल फार्मूला को किसी पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। वो जो डिजिट है वो N1 2 3 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के केस में अगर देखते हैं, CH इसका सिंपलेस्ट फार्मूला यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है दैट इज़ C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है कंपाउंड का, वो एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है और उसका मल्टीपल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में CH एम्पिरिकल फार्मूला था, उसका 6 टाइम्स मल्टीपल था C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट वाटर के केस में एम्पिरिकल फार्मूला ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है किसी कंपाउंड का, ये एम्पिरिकल फार्मूला की टाइप है एक्चुअली, जो किसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स के किसी मेंबर को, उसकी कंपोजिशन को शो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल पैराफिन्स में देखते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके दरमियान एक रेशो पाई जाती है। वो रेशो क्या है? CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन नंबर होंगे उसके डबल हाइड्रोजन करके +2 करेंगे तो हमारे पास अल्केन का फॉर्मूला आ जाएगा। ये अल्कीन है तो जितने कार्बन नंबर है उसका डबल हाइड्रोजन नंबर करेंगे तो अल्कीन्स का फॉर्मूला आ जाएगा। केमिकल फार्मूला को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। ये 3 तरीके होते हैं मोस्टली जो केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला एक्चुअली एक डायग्राम होती है जो शो करती है कि किस तरह से किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं या ट्रांसफ़र हुए हैं विद इन अ केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल डायग्राम में MgO और CF2 कंपाउंड्स दिखाए गए हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के वैलेंस शेल के अंदर देखा जाए तो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पहले कंपाउंड में MgO के अंदर देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हुए, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं ऑक्सीजन की तरफ। ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है कि 2 क्रॉस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो 2
ट्रांसफ़र हो गए हैं ऑक्सीजन के एटम के अंदर, और मैग्नीशियम का वैलेंस शेल एम्प्टी हो गया, +2 का चार्ज आ गया। जबकि CaF2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया गया है, और वो ये शो कर रहा है कंपाउंड बनाते हुए कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुए, बल्कि अलग अलग एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एटम ने लिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन एटम ने लिया है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि किस तरह से एक ही एटम से डिफरेंट में या सेम एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है? प्रोजेक्शन फार्मूला एक्चुअली किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को अगर हम 2 डायमेंशंस में शो करते हैं तो उसको प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। ये एक्चुअली मोस्टली स्टीरियो आइसोमर्स के लिए शो होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं कि स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है उसके अंदर अगर वेरिएशन आती है, डिफरेंस आता है, तो उसको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला consist of symbols for the atoms connected by short lines। शॉर्ट लाइन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड्स को। तो ये बॉन्ड की लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं हम। सिंगल लाइन होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल लाइन है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के अंदर देखा जाए तो 2 कार्बन एटम हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है। मोलिकुलर फार्मूला C2H4O2 बता रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमें पता चल रहा है कि बॉन्ड्स किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से वो अपनी टेट्रावेलेंसी, यूनिवेलेंसी या फिर बाईवेलेंसी को फुलफ़िल कर रहा है। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल के अंदर भी C2H5OH है, तो ये किस तरह से अरेंजमेंट है एटम्स की, एलिमेंट्स की, बॉन्ड्स के थ्रू, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टेबल के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला शो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6 है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंपलेस्ट रेशो जो है वो CH है। वाटर के लिए एम्पिरिकल फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला के। एसिटाइलिन में C2H2 है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला CH है, क्योंकि रेशो सिंप्लीफाई होकर उसकी CH बन रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 है, एम्पिरिकल फार्मूला HO बन जाता है, जबकि मीथेन में जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो एम्पिरिकल फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, या उनके एक्सप्रेशन में, काइंड्स में, तो या डायग्राम्स में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।